नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात करूंगी। हाँ, फेमिनाइन एनर्जी के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी जो सेपरेशन में फील करते हैं, जो भी चीज़ें और कौन सी पेनफुल सिचुएशन से वो गुज़रते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स अपने बावल फेज में जो प्यार का, कंप्लीटनेस का एहसास करते हैं, वो दोनों ही करते हैं। मतलब डीएम एंड डीएफ दोनों एनर्जी सेम फील करते हैं। जितना प्यार एक ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी अपने मैस्कुलाइन को करते हैं, उतना ही प्यार एक मैस्कुलाइन एनर्जी भी अपने फेमिनाइन को करते हैं। मैस्कुलाइन के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसके कारण वो अपने ही फेमिनाइन को इग्नोर करते हैं। मैस्कुलाइन के इस बिहेवियर से फेमिनाइन बहुत दुखी भी होते हैं एंड फेमिनाइन के अंदर उस टाइम जो भी इश्यूज होते हैं सामने आने लगते हैं। ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज के दोनों साइड के जितने भी इश्यूज होते हैं, वो सब पूरी तरह से हील करवाने के लिए ही ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ट्विन फ्लेम को कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इनर वर्क करना पड़ता है अपने इश्यूज़ को हील करने के लिए। ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में जो भी वुंड्स, ट्रॉमा, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ रहते हैं इश्यूज़ बन के, वो सारे खुद से दूर करने के बाद ही ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी खुद को डिवाइन सेल्फ में लेके आते हैं। सेम मैस्कुलाइन एनर्जी भी खुद को डिवाइन सेल्फ में लेके आते हैं, और तब फेमिनाइन को कहा जाता है डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन को कहा जाता है डिवाइन मैस्कुलाइन। और इस रूप में वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, सेपरेशन ख़त्म होता है, रियूनियन होता है परमानेंटली। दोस्तों, सेपरेशन पीरियड में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ को ही बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी अपने इश्यूज़ के कारण अपने फेमिनाइन से रन करते हैं मैक्सिमम टाइम। फेमिनाइन को इग्नोर करते हैं, बात नहीं करते, नो कांटेक्ट में रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। फेमिनाइन कांटेक्ट करना भी चाहे तो रिप्लाई ठीक से नहीं करते मैस्कुलाइन, और करते भी है तो ढंग से नहीं करते। इस जर्नी में फेमिनाइन को बहुत दर्द मिलता है। ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। अपने ही इमोशन को कंट्रोल करते हुए खुद के अंदर के हर एक इश्यूज़ को हील करना, वो भी अपने काउंटर पार्ट के ऐसे बिहेवियर्स सहते हुए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। 3D में मैस्कुलाइन जैसे फेमिनाइन के सामने हाजिर रहते हैं, तो वो फेमिनाइन के लिए बहुत पेनफुल होता है। अपने काउंटर पार्ट से मिलती हुई दर्द, कार्मिक्स के ट्रिगर्स, 3D में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाना, ये सब कोई नॉर्मल नहीं होती। फेमिनाइन जैसे जिस तरीके से खुद को एक शक्ति के रूप में लेके आती है, इसके लिए ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ के काबिल होती है। यूनिवर्स आपकी कई बार टेस्ट लेते हैं, आपकी शक्ति की परीक्षा ली जाती है बहुत तरीके से। आप जितने बार यूनिवर्स के टेस्ट को पार करते हैं, उतनी बार यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देते हैं। 3D या 5D हर तरफ से आपको अवेंडेंस देते हैं। 3D 5D के अवेंडेंस एक फेमिनाइन की कड़ी मेहनत की फल होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में भी कुछ बताऊंगी। वो सेपरेशन के टाइम क्या फील करते हैं, कैसे
उनके लिए ये रहता है पेनफुल सिचुएशन। दोस्तों, जब जिस प्यार को मैस्कुलाइन ने एहसास किया था बबल फेज में, कंप्लीट हुए थे वो, उस प्यार को छोड़ के जाना ये उनके लिए भी खुशी की बात नहीं होती। पर क्या कर सकते हैं, चाहे ना चाहे जर्नी के प्रोसेस यही है, अलग होना ही है, रीज़न कुछ भी हो। मैस्कुलाइन कभी भी नहीं चाहते कि अपने फेमिनाइन को वो छोड़ दे, कभी नहीं चाहते। वो चाहते हैं उनके 3D लाइफ को मानते हुए फेमिनाइन उनसे जुड़े रहे। वो जब भी मर्जी हो फेमिनाइन के पास आए और फेमिनाइन उनके सामने अपनी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी लेके हाजिर रहे। फेमिनाइन कई हद तक उनके 3D लाइफ को मान भी लेती है, लेकिन मैस्कुलाइन इस टाइम सेल्फिश बन जाते हैं, ये सच है। अपने हार्ट की फीलिंग्स को वो दबा देते हैं और माइंड से काम लेते हैं। वो अपने दिल में फेमिनाइन के लिए जो डीप लव फील करते हैं, वो उनके अंदर दिल की जो डीप लव है, उसी चीज़ से वो डरते हैं खुद। उनको लगता है कि फेमिनाइन के लिए जो डीप लव वो फील करते हैं, अगर वो सामने आ जाए तो उनके घर, उनसे जुड़ी हर एक रिश्ता सब टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। और फेमिनाइन के अंदर, फेमिनाइन के दिल में जो डीप लव होते हैं, इसका एहसास भी मैस्कुलाइन को होते हैं। तो उनको यही लगता है कि इस रिलेशन को अगर आगे लेके जाए, ये लव रिलेशन आगे बढ़े, तो फेमिनाइन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए मैस्कुलाइन अपने लॉजिकल माइंड से काम लेते हैं, रन करते हैं फेमिनाइन से। थोड़ी देर के लिए वो खुश भी हो जाते हैं कि चलो अब सब ठीक हो गया है, खुद को 3D में, कार्मिक्स वर्ल्ड में बिजी कर लेते हैं। फेमिनाइन हर एक कोशिश करती है इस टाइम काउंटर पार्ट से, अपने ही काउंटर पार्ट से जुड़े रहने की, लेकिन उस वक्त फेमिनाइन के कोई भी दर्द मैस्कुलाइन के डिसीजन को नहीं बदल सकते। उस वक्त फेमिनाइन के दर्द को कोई भी नहीं समझ सकते। खुद फेमिनाइन भी नहीं समझ पाती कि उनको इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या है कि ये दर्द है क्या और क्यों है, जिसके वजह से उनके सारी दुनिया ख़त्म हो रही है, उनके खुद की अस्तित्व ही ख़त्म होती जा रही है। वो तो पहले ऐसे कभी नहीं थी। फेमिनाइन खुद के जो अस्तित्व है उसी की तलाश में आगे बढ़ती है, स्टार्ट होती है एक फेमिनाइन एनर्जी की डिवाइन फेमिनाइन बनने की सफ़र, ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जब वो अपनी शक्ति की खोज में रहती है, तब उनके अंदर एक अलग सी शक्ति आ जाती है। अपने सामने आने वाली जितने भी रुकावटें होती हैं, वो गिराते हुए आगे बढ़ती है। डिवाइन लाइट उनके अंदर आने लगते हैं और उस वक्त मैस्कुलाइन एनर्जी खुद को रेस्टलेस फील करने लगते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो अकेला फील करते हैं। अपने कार्मिक्स वर्ल्ड में वो फिज़िकली तो रहते हैं, लेकिन दिल में अपने फेमिनाइन के चेहरा, उनके हंसी, उनसे जुड़े हर एक बात उनको याद आने लगते हैं। कोशिश करते हैं भूलने की, लेकिन हो नहीं पाता। फेमिनाइन जब इनर वर्क करती रहती हैं, तब मैस्कुलाइन कार्मिक्स वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन कार्मिक्स वर्ल्ड में तब असर होना स्टार्ट हो जाते हैं। रेस्टलेस फील तो वो करते ही हैं, फिज़िकली बहुत कुछ प्रॉब्लम भी आने लगते हैं उनमें, वो बीमार रहने लगते हैं सॉरी, फाइनेंशियली लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जॉब बिजनेस में प्रॉब्लम होते हैं, लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए उनको अपने वर्क फील्ड में एंड फैमिली में हर किसी के ब्लेमिंग का सामना भी करना पड़ता है उनको। सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में रेस्पेक्ट नहीं रहते और ना ही रहती है फैमिली में। जिस झूठे रेस्पेक्ट
को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने फेमिनाइन के प्यार को रेस्पेक्ट नहीं किए थे, वही उनको तब नहीं मिलती। मेंटली इमोशनली वो बैलेंस में नहीं रहते, उस टाइम नहीं रह पाते। कार्मिक्स के डिमांड पूरी करते करते वो थक जाते हैं। सुकून ढूंढने के लिए कभी कभी फेमिनाइन के पास भी आ जाते हैं, बट फेमिनाइन तब इमोशनली खुद को बैलेंस में रखना सीख चुकी होती है। मैस्कुलाइन को वो पुरानी वाली फेमिनाइन नहीं दिखती, वो अटेंशन जो उनको पहले फेमिनाइन दिया करती थी वो उनको नहीं मिलता। मैस्कुलाइन को एहसास होता है उनके द्वारा दिए गए फेमिनाइन की दर्द की। अपने फेमिनाइन को वो कुछ बता नहीं सकते, तो उन्हीं का चेहरा दूसरों में ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। और इस टाइम पे पास्ट के कुछ कार्मिक्स पार्टनर भी लेसन देने के लिए मैस्कुलाइन से जुड़ते हैं, लेकिन हर एक जगह उनको दर्द ही मिलता है। उनके एनर्जीज ड्रेन होते हैं। फैमिली मेम्बर्स, कार्मिक पार्टनर्स, कार्मिक फ्रेंड्स, सबके एक अलग फेस उनको देखने मिलता है, जो कार्मिक्स के रियल फेस होते हैं। जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपनी खुशी की परवाह कभी नहीं किए, उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे, वही सारे लोग उनको धोखा देते हैं। हर किसी को उनसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, किसी को पैसा, किसी को टाइम, किसी को अटेंशन, किसी को रेस्पेक्ट, लेकिन उनके फीलिंग्स को समझने वाला वहाँ कोई नहीं होते। ये उनके लिए पेनफुल होते हैं। लाइफ में क्या गलती किए हैं, क्या क्या गलत डिसीजन लिए हैं, इस टाइम पे वो सोचने लगते हैं। अपने फेमिनाइन के साथ उन्होंने कितना गलत किया उनको समझ आता है इस टाइम पे। अपने फेमिनाइन के लिए जो प्यार वो हमेशा फील करते थे और जिसको उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया था, वो सारे बातें उस टाइम पे वो चाहते हैं कि अपने फेमिनाइन के सामने जाके बता दे। पर मन में एक डर रहता है, अगर वो ना सुने तो, अगर वो उनको एक्सेप्ट ना किए तो ईगो बीच में आ जाते हैं। फाइनेंशियली कंडीशन भी उनके इस टाइम ठीक नहीं रहते। कार्मिक्स भी जुड़े रहते हैं अपने ट्रिगर्स के साथ और अपने ही प्यार से दूर। दोस्तों, मैस्कुलाइन के इस सिचुएशन इस टाइम पे बहुत पेनफुल रहती है। डिवाइन उनको रास्ता दिखाते हैं, वो अपने फेमिनाइन के लिए एक्शन भी लेते हैं। दोस्तों, एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने फैमिली छोड़ के तभी आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने हिसाब से कार्मिक्स को डील करते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ के बीच उनको रहना पड़ता है हर वक्त, जहाँ वो हर वक्त एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हैं, ड्रेन होते रहते हैं, पेन में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई रूम साफ़ करना पड़े तो आपको उस रूम में जाना पड़ेगा। गंदगी आपके बॉडी में भी लगेगी। याद रखिए, हमेशा जो दिखते हैं वो सच नहीं होता। डिवाइन ने जो हमें दो आँखें दी है वो बाहर की दुनिया देखने के लिए है, लेकिन थर्ड आई भी एक दिया है जो हमारी अंतरात्मा की दृष्टि है, हमारी इंट्यूशन, जो हमारी सबसे बड़ी पावर है। तो उसका ध्यान रखिए। मैस्कुलाइन अपने कार्मिक्स को जानते हैं, एक फेमिनाइन जितना जानते हैं उनके कार्मिक्स को, उनसे कहीं ज़्यादा मैस्कुलाइन अपने कार्मिक्स को जानते हैं। तो जब 3D में वो अपने कार्मिक्स के साथ रहते हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए उस टाइम पे वो जो भी करते हैं, फेमिनाइन को देख के बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सारे कुछ डिवाइन के प्लान ही होते हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट करना होता है इस टाइम पे। आपकी ही जो मेहनत है, जो तपस्या है, उसी का फल होता है कि वो अपने कार्मिक्स को रिलीज़ करते हैं, तरीका जैसे भी हो। जब मैस्कुलाइन पेनफुल सिचुएशन में होते हैं
तब फेमिनाइन पावरफुल पोजीशन में होती है, और यही वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा पेन वो फील करते हैं, क्योंकि उनके साथ फेमिनाइन तो होती है लेकिन वो खुद को लो समझते हैं उस टाइम पे। एक एक ईगो की डेथ होती जाती है, और ईगो डेथ मतलब ही पेनफुल सिचुएशन। एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस में आ जाती है, लेकिन एक मैस्कुलाइन एनर्जी आसानी से एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाते। उनके एरोगेंट बिहेवियर जाते जाते भी नहीं जाते, डिले होते हैं रीयूनियन में। इसलिए तब डिवाइन स्ट्रॉन्ग बनते हैं मैस्कुलाइन के लिए, डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन होना मतलब पेनफुल सिचुएशन उनको ट्रैक पे लाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन 3D में जो भी कर रहे हैं वो हमेशा आपके लिए मिरर ही हो। फेमिनाइन एनर्जी भी उनको मिरर करते हैं, बट क्या होता है, मैस्कुलाइन एनर्जी अलग एक फैमिली में पैदा हुए हैं, अलग एटमॉस्फेयर में वो बड़े हुए हैं, तो उनका भी कुछ अलग माइंडसेट होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं। ये उनको ही छोड़ना पड़ेगा, उनको ही चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। कार्मिक्स के साथ भी वो रहते हैं लो एनर्जीज़ में, तो आप 1000 कुछ कर ले, लाख कोशिश कर लीजिए, आपके बात वो नहीं समझेंगे। कार्मिक्स से जब तक वो पूरी तरह से लेसन नहीं ले लेते, वो कार्मिक्स को रिलीज़ नहीं करते। इसलिए सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आप अपनी सेल्फ लव में रहिए। आप रेस्पेक्ट के काबिल हैं, और रेस्पेक्ट मांगने वाली चीज़ नहीं होती। खुद को सबसे पहले रेस्पेक्ट करना सीखिए, तभी दुनिया आपको रेस्पेक्ट करेंगे, और आपके मैस्कुलाइन भी। अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार सबके लिए। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।